जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। आइए, जैन धर्म को समाप्त कर लिए थे हम लोग। अब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। जैन धर्म समाप्त हो चुकी थी, सारे तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा। अब बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म, देखिए धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब धारण करना होता है, और यहाँ धम्म की चर्चा, धम्म से धर्म बना है, धम्म से धम्म बना। धम्म का मतलब होता है मार्ग, धम्म का मतलब होता है मार्ग, रास्ता, है ना। तो उन धम्म के मार्गों पर चलने वाले थे गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के आधार पे एक धर्म बनाया गया जिसका नाम हुआ बौद्ध धर्म। क्या हुआ? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। आइए इसकी पूरी दास्तान को, पूरी कहानी को हम लोग जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। मैं पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना, संस्थापक तो हुए वो गौतम बुद्ध हुए। कौन हुए? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया, ये गौतम बुद्ध है, इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यानी एशिया में प्रकाश देने का काम किए। एशिया के लोगों को, एशिया महादेश में जितने देश है सभी देशों में इन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया, और लोगों ने इन्हें शिक्षा प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, और वो भी अच्छे ज्ञान प्राप्त किए। इसी के आधार पर इन्हें संज्ञा दी गई है, उपनाम दिया गया है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज या प्रकाश पुंज। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। देखिए पहले इनका बुद्ध नाम नहीं था, बुद्ध नाम नहीं था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय से ये बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, जो कि मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं। तो इनके नाम का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान। बुद्ध के नाम का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान, जिन्हें शाक्य मुनि, कनक मुनि या तथागत बुद्ध भी कहा जाता है। आप लोग कहीं कहीं सुने होंगे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, है ना, या फिर कहीं सुने होंगे कनक मुनि गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध भी लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, है ना। ये पार्टिकुलर किसी, देखिए, धर्म का प्रचार नहीं किए। अगर मैं इनके बारे में अगर चर्चा करूं तो ये किसी पार्टिकुलर धर्म को विकास करने का काम नहीं किए, ये अच्छे मार्गों का विकास करने का काम किए, जो कि मैं अष्टांग मार्गों के बारे में आगे चर्चा आपसे करने वाला हूं अगले क्लास में। आज क्लास में नहीं, अगले क्लास में अष्टांग मार्ग के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इन्होंने भी 3 प्रकार का ये ज्ञान दिया था, जो कि मैं चर्चा करूंगा आपसे। आइए कुछ इनसे जुड़े हुए तथ्यों को जानते हैं, इनके अपने पारिवारिक चीजों के बारे में जानते हैं, इनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो पहला चीज तो इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, शाक्य मुनि, कनक मुनि और तथागत बुद्ध कहा जाता था। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब जाके ये गौतम बुद्ध कहलाए। उससे पहले ये क्या थे? सिद्धार्थ। इन्हें क्या कहा गया? सिद्धार्थ कहा गया। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व और ईसवी में जिन भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, जिन मित्रगणों को कंफ्यूजन होगा, बाबू आप जाके पहला मेरा हिस्ट्री का क्लास देखिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिप सर ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिएगा लिखा हुआ हिस्ट्री ऑल एग्जाम, उसमें जाइएगा, आपका पहला वीडियो मिल जाएगा, है ना, इतिहास की चर्चा। उसमें आप जाइएगा तो आपको हम मिलेगा। पहले क्लास में मैंने बताया है बहुत बारीकी से कि बीसी और एडी क्या होता है, ठीक है, और ईसवी और ईसा पूर्व क्या होता है। तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्नी नेपाल में जन्म हुआ। लुम्नी स्थल है नेपाल देश में, जहां पे इनका जन्म हुआ। कपिल वस्तु लुम्नी नेपाल में। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है, एक अभिलेख है, अशोक, महान सम्राट अशोक का रुमाईदेई एक अभिलेख है, रुम्मीदेई एक अभिलेख है। उस अभिलेख से ज्ञान प्राप्त होता है, हमें जानकारी मिलता है कि वाकई में गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था कहां, क्योंकि उनके समकालीन थे, इसलिए उस समय अशोक के अभिलेखों में इनका चर्चा किया गया है। तो कपिल वस्तु है 563 ईसा पूर्व में, लुम्नी नेपाल में। इसकी जानकारी हमें मिलते हैं रुम्मीदेई अभिलेख। जो अभिलेख किसकी थी? तो महान सम्राट अशोक की थी। इनके पिताजी का नाम सुद्योधन था। पिताजी का नाम क्या था? सुद्योधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे। प्रधान का मतलब मुखिया होता है। प्रधान का मतलब मुखिया होता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में मुखिया कहा जाता है, लेकिन आप यूपी में जाइएगा तो यूपी में प्रधान कहा जाता है। मुखिया जी को प्रधान साहब कहते हैं हम लोग, और यहाँ मुखिया जी कहते हैं हम लोग, है ना। तो उस समय के मुखिया थे, यानी प्रधान थे। कहाँ के? कपिल वस्तु के। कपिल वस्तु कहाँ है? कपिल वस्तु नेपाल में है ना, लुम्नी नदी के तट पे। लुम्नी जो स्थल है, कपिल वस्तु गाँव है, लुम्नी नदी भी है, या वो मतलब समझिए कि नदी नहीं कह सकते उसको, शहर कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं। उस जगह पे मतलब जैसे गांव जिला होता है ना, उसी टाइप का है। तो कपिल वस्तु के शाक्य कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। माता जिनसे ये जन्म लिए थे, इनकी 2 माताएं थी, एक जन्म देने वाली, एक पोषने पालने वाली। क्योंकि जन्म देने वाली माँ जो इनकी थी महामाया, जो कि कोलिये गणराज शाक्य की कन्या थी, यानी कोलिये राजवंश की वो पुत्री थी। वहां उनके पिताजी का विवाह हुआ था महामाया जी से। महामाया जी का जन्म, मृत्यु जो हो गया था 7 दिन बाद हो गया था। किनके जन्म के? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता जो थी, जिनसे इनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु हुई। यानी गौतम बुद्ध की अपनी माता उनके जन्म के 7 दिन बाद इस दुनिया से मुक्त हो गई, चली गई। तो उनके पिताजी ने उनकी मौसी से शादी कर लिया। ऐसा होता था, अभी भी होता है
है ना। रियल केस में ऐसा होता है कहीं शादी हुआ और लड़की किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए, दुर्घटनावश या अकारण किसी वस्तु से मृत्यु हो जाती है, तो उस घर की अगर उस लड़की की छोटी बहन होती है उससे उस लड़का का शादी हो जाता है ना, यानी जस्ट लाइक साली से शादी हो जाता है जीजा जी का। यानी सौतेली माता जो है वो उनका नाम था क्या, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी नाम था सौतेली माता का, जिन्होंने क्या किया, उनका लालन पालन किया। यानी मौसी भी थी और माता भी थी। मौसी इसलिए क्योंकि माँ की बहन थी, और माता इसलिए हो कि पिताजी ने उनसे शादी कर लिया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, जिनका अन्य नाम भी था। कहीं कहीं गोपा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है और कहीं कहीं बिंबा भी इन्हें कहा गया। अलग अलग काव्यों में, अलग अलग ग्रंथों में गोपा भी कहा गया है और बिंबा भी कहा गया है। किनकी, तो उनकी पत्नी का नाम। ऐसे वास्तविक नाम था यशोधरा। ऐसे वास्तविक नाम क्या था, यशोधरा। ज्यादा जगह चर्चित आपको यशोधरा से ही मिलेगा, लेकिन ऐसे गोपा या बिंबा भी कहा गया है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और इनका प्रिय जो घोड़ा था उनका नाम कथक था। प्रिय घोड़ा, गौतम बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था, यानी सिद्धार्थ। अभी तक तो गौतम बुद्ध बने नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, तो गौतम बुद्ध कहां बन गए, अभी सिद्धार्थ ही हैं। तो सिद्धार्थ के जो प्रिय घोड़ा थे जिसपे वो घूमते थे, भ्रमण करते थे अपने राज महाराज में, अपने क्षेत्रों में। तो पिताजी तो वहां के मुखिया थे, मुखिया नहीं मालिक थे, तो अपने क्षेत्रों में घूमते थे। तो कथक नाम के घोड़ा थे, और जो घोड़ा जिस रथ से जुड़ा हुआ होता था, या घोड़ा को जो नहाने धोने वाला जो सारथी इनका था, उसका नाम था चना। चना नाम का सारथी था इनका, गौतम बुद्ध का। उस चना सारथी के साथ रहते थे, और जो घोड़ा था उसका नाम था कथक। अब देखिए, गृह त्यागने का गृह त्यागे थे वो 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्यागने का कारण भी हम बताएंगे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, और गृह त्याग करने की घटना, घर छोड़ने की घटना उनकी महाभिनिष्क्रमण कहलाया। महाभिनिष्क्रमण, घर त्यागने की घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इनकी मृत्यु हो गई 483 वर्ष, 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, है ना। इनका जन्म हुआ था 563 में, 483 में, यानी 80 साल आप लोग निकाल सकते हैं। 80 साल में इनकी मृत्यु हो गई। कहां हुआ, मल्ल की राजधानी, मल्ल क्षेत्र था जनपदों में, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, देवरिया जिला यूपी में। देवरिया जिला का नाम सुने होंगे, यूपी में है ना। यूपी में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु वाली घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। चूर्ण के खाने से जहर वाला, विष वाला भोजन जो था, खिचड़ी जिसे कहते हैं, वो उनको मिला था, और उसी में विष था, और इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। वो जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको खाया। क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि हम इस धरती पर आए हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो हमें मरना तय है, वही उनका माध्यम था मरने का। इसीलिए वो चूर्ण को खा लिए, जो कि जहर युक्त था, और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु वाली घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में जो भी बौद्ध भिक्षुक होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, उन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, वो कहलाया महापरिनिर्वाण। हुआ कहां, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में, वहां उनकी मृत्यु हो गई। अब चार दृश्य के कारण, चार चीज वो देखने का काफी विचलित हो गए, और यही विचलन के कारण उन्हें घर त्याग करना पड़ा। पहला देखे वो वृद्ध व्यक्ति, एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति को देखे जिसको देख के वो काफी मतलब अचंभित हो गए कि इंसान का ये दर्द, कष्ट, ये बुढ़ापा है क्या, इससे मुक्त कैसे किया जा सकता है, वो देखकर काफी विचलित हुए। दूसरा देखे एक बीमार व्यक्ति को, जो सैया पर लिटा हुआ था, खाना जो सब छोड़ के वो प्राण पखेरु उड़ने के लिए वो इंतजार कर रहा था, कब प्राण पखेरु मेरे उड़ जाएंगे, इस इंतजार में वो बेचारा था। तो उस व्यक्ति को देखे विचलित। तीसरा एक मृत व्यक्ति को देखते ही वो विचलित होते कि ये आखिर जीवन मरण क्या है, इसकी सच्चाई क्या है ना। आदमी पूरा जीवन पाने के चक्कर में रहता है, और मृत हो गया तो खाली हाथ चला जा रहा है, इस रहस्य को समझना चाहते थे। और एक सन्यासी व्यक्ति को, जिसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, जो अपने कर्म को कर रहा था। ये चार चीजें उनको काफी विचलित की, और यही चार कारण हुए उनको गृह त्याग करने के लिए। इसी चार चीजों के खोज में वो घर से निकल चुके थे, और घर से निकलने के बाद वो भटकते भटकते अन्य जगहों पे गए। कुछ उनसे जुड़े हुए शब्द हैं, जैसे जन्म का प्रतीक उनका माना जाता है कमल या सांड को, जन्म का प्रतीक कमल या सांड को। दूसरा गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। तीसरा ज्ञान प्राप्ति की घटना को जो चिन्ह है वो उनका पीपल का पेड़ या बौद्धि वृक्ष, जिसको कहते हैं पीपल का ही पेड़ है। आप लोग जाइए कभी बोध गया तो देखिए, गए हैं, बहुत अच्छी जगह है बोध गया। पीपल का ये देखिए वृक्ष है, और ये बट वृक्ष है, बहुत पहले की तस्वीर है, बट वृक्ष है। और इसी वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है, ये 4 पीढ़ी इसकी समाप्त हो गई। यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। आज भी यहाँ जाइएगा तो काफी आपको सुकून का एहसास होगा।
शीतल मन हो जाएगा, मन के सारे क्या दैविक चीजें मुझे नहीं पता है, लेकिन वहां जाने के बाद वहां जब आप बैठते हैं तो आप लगे कि सारे चिंताओं से आप मुक्त हो गए हैं, आप को कोई चिंता ही नहीं है, आप बिल्कुल अपने आप को शिथिल और शांत पाइएगा। ऐसा वहां का वातावरण है। अभी किस कारण से है, आई हैव नो आइडिया। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, इसीलिए ज्ञान का प्रतीक है पीपल का वृक्ष। निर्वाहन यानी पद चिन्ह, मृत्यु हुआ, मृत्यु का चिन्ह है, पद चिन्ह है इनका, और सॉरी निर्वाहन का पद चिन्ह है, और मृत्यु का स्तूप, यानी जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसका एक स्तूप का निर्माण किया गया, वो हुआ इनका मृत्यु वाला चिन्ह। अब आते हैं, देखते हैं और भी दास्तान को। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, पत्नी को और बच्चे को छोड़कर वो गृह त्याग कर दिए। अब पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। ये दोनों को सोए हुए ही विचलित हुए और उठे और बस चल दिए। भटकते हुए पहुंच गए कहां, वो पहुंच गए वैशाली, अपने बिहार का जो वैशाली है, वैशाली पहुंच गए। और वैशाली में, वहीं वैशाली के आसपास में आचार्य थे, आचार्य गुरु को कहा गया है जो ज्ञान देते थे। आचार्य का नाम था आलाड़ कलाम, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन प्राप्त किया। दर्शन मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग को वैदिक काल के बाद, है ना, वैदिक काल में ही सांख्य दर्शन, कौन कौन दर्शन, बहुत सारे दर्शन को पढ़ाया है मैंने, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की किससे, आलाड़ कलाम से। और उनके जो पहले गुरु थे, जो बचपन से ही उन पढ़े थे और फिर बाद में भी उन गुरु से मिलने गए, जो कि राजगीर के समीप रहते थे, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, जो उनके बचपन के ही गुरु थे और बाद में फिर उनसे शिक्षा और मार्गदर्शन लेने का काम किया गौतम बुद्ध। तो रुद्रक रामपुत्र से भी मिलने गए और शिक्षा लिए किनसे, सांख्य दर्शन का आलाड़ कलाम से, है ना। प्रारंभिक गुरु के रूप में अगर कहीं पूछता है आपसे तो रुद्रक रामपुत्र, और पूछेगा कि सांख्य दर्शन किनसे प्राप्त किया, तो आलाड़ कलाम से। 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की, भटकते भटकते गए और 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। कहाँ, तो निरंजना नदी, उसका नाम है फल्गु या पुनपुन नदी कहते हैं। कुछ लोग फल्गु कहते हैं, कुछ लोग पुनपुन नदी कहते हैं, जो पहले निरंजना नदी के नाम से फेमस थी। उसके नीचे एक पीपल का वृक्ष था, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वो 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए। और कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में, 29 साल में घर त्याग दिए, 6 साल तपस्या किए, हो गया 35 साल, यानी 35 साल की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति से पहले वो सिद्धार्थ थे, एक सामान्य इंसान थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध कहा गया, उन्हें बुद्ध कहा गया। बुद्ध मतलब एक रास्ता, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, बुद्धि का देवता, मार्गदर्शक, विचारक, मोटिवेटर, बहुत सारे इनके अर्थ निकाले जा सकते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर थे, है ना। इनके पास हर एक समाधान का इलाज था, इतना इन्होंने अपना तपोबल से अपने अंदर ज्ञान अर्जित कर लिया था। आप कह रहा है ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए, और इस स्थल को बोध गया कहलाया। ये स्थल क्या कहलाया, बोध गया, और ये खुद क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। उससे पहले वो सिद्धार्थ थे। अगर सिद्धार्थ का जन्म पूछेगा तो अब कब है, 563 में। लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो अगर देखिए, अगर लॉजिकल आप देखते हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 35 साल की अवस्था में उनका। यानी गौतम बुद्ध कब कहलाए, तो गौतम बुद्ध कहलाए जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी जन्म के 35 साल बाद वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। उससे पहले वो सिद्धार्थ ही थे। और जिस स्थल पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। बोध गया, ये देखिए बोधि मंदिर है, जो कि काफी फेमस है। ऐसे वहां बहुत सारे देशों की मंदिर है, आप जाइए वहां घूमिए। भूटान का है, चाइना का है, तिब्बत का है ना, थाईलैंड का है, बहुत जगह की है मूर्ति मंदिर। लेकिन आपका फेमस शब्द है जो अपने इंडिया वाला है ना, काफी फेमस है, सोने की मूर्ति है इसमें। तो ये गौतम बुद्ध जिस स्थल पर ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थल बोध गया कहलाया। और जिस पौधे के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष। वो वृक्ष, ये वृक्ष क्या कहलाएगा, बोधि वृक्ष कहलाया। यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी वो वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है, 4 पीढ़ी को कटवा दिया गया, 5वीं पीढ़ी अभी है, जिंदा है, जो कि इनके द्वारा दिए गए उपदेश। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उपदेश दिए। उपदेश देने का काम जो किए, है ना, सबसे पहले वो किए सारनाथ में। उपदेश देने का काम सबसे पहले कहाँ किए, सारनाथ में किए, जो कि 5 ब्राह्मण मित्र जो उनके साथ भी, वो भी ज्ञान के खोज में भटक रहा था, लेकिन उन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। गौतम बुद्ध ने अपने तपोबल के कारण ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने क्या किया, उन 5 ब्राह्मण मित्रों को क्या किया, उपदेश दिया। यानी देखिए वो लोग
हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण लोग थे, लेकिन उन्हें लगा क्योंकि मैंने कहा ना कि ये कोई किसी पार्टिकुलर धर्म को नहीं थे, ये मार्ग दिखाते थे, रास्ता दिखाते थे, ये किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं बने, ये सही रास्ता। आज भी देखते हैं विभिन्न धर्म मानने वाले लोग बौद्ध धर्म की पूजा करता है, गौतम बुद्ध को मानता है, एक आइडियल मानता है। मोदी जी अक्सर बोलते हैं और भी बहुत सारे लोग जो हैं बोलते हैं कि हमारा बुद्ध की धरती है जो युद्ध नहीं चाहता है, ये ज्ञान की धरती है। और सौभाग्य है कि उस पावन धरती से हम लोग पैदा हुए हैं, उस बिहार की धरती से हैं, उस मगध की धरती से हैं, जिस धरती से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने पूरे एशिया को प्रज्वलित करने का काम किया। तो काफी कहा जाए तो ये बेहद चीज है और हम लोग के लिए काफी गौरवान्वित करने वाली चीज है कि उस बिहार के वासी हैं, इस बिहार में गौतम बुद्ध रहा करते थे, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से हुई थी। तो 5 ब्राह्मण मित्रों को ये उपदेश दिए, सबसे पहले 5 ब्राह्मण मित्रों को उपदेश दिए और ये उपदेश महाधर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पूछता है कि गौतम बुद्ध का उपदेश जो 5 ब्राह्मण मित्रों को सबसे पहले उपदेश दिए वो उपदेश क्या कहलाएगा? तो ये उपदेश कहलाता है महाधर्म चक्र परिवर्तन। इसके अलावा उनके पहले जो शिष्य बने वो तपस्सु और भलिक हैं, जो कि 2 शूद्र थे। इन्होंने कभी कोई धर्म और कोई जाति में भेदभाव नहीं किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके लिए सभी समान थे, महिला भी समान थी। पहले महिलाओं को बौद्ध धर्म में अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में अनुमति हो गई थी। तो तपस्सु एवं भलिक ये 2 शूद्र थे जो कि बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी बने। इनका जो प्रमुख केंद्र था जहां बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किए ये मगध था, यानी अपना बिहार का ये जिस जिला में हम लोग रहते हैं, अभी भले पटना जिला है लेकिन उसमें मगध की सीमा यहाँ तक छूती हुई आती थी, यानी मगध के क्षेत्रों में काफी विस्तार हुआ। बौद्ध बुद्ध को राजगीर, जब गौतम बुद्ध भटकते भटकते ज्ञान देते देते भिक्षा मांगते मांगते ज्ञान प्रज्वलित करते करते सब जगह पहुंच गए राजगीर। तो राजगीर पहुंचे तो राजगीर के उस समय राजा थे बिंदुसार, जो कि हर्यक वंश, पहला राजवंश हर्यक राजवंश है, पहला राजवंश हर्यक राजवंश है। आगे हम चर्चा करेंगे, आपसे इस बारे में पढ़ेंगे हम लोग राजवंशों का उदय के बारे में। तो उसके राजा थे बिंदुसार। बिंदुसार ने उनका काफी अच्छे से स्वागत किया और उन्होंने वेणुवन नाम का एक विहार से ही बिहार का नाम बिहार पड़ा है। बौद्ध विहारों के कारण ही बिहार का नाम बिहार पड़ा है, ठीक है। तो एक विहार मतलब बागीचा होता है, मूर्तियां लगी होती है, एक भ्रमण स्थल होता है, वहां बैठ के आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, बहुत शांति वाला वातावरण। आज जिसको हम लोग पार्क कहते हैं, तो आज शांति थोड़ा होता है, पार्क में क्रांति होता है, लेकिन वहां शांति हुआ करता था, है ना, वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो बेगूवन नाम का विहार होता था जहां लोग जिन्होंने उन्हें क्या कर दिया, दान दिया। दान के रूप में बेगूवन को किन्होंने दिया? तो ये आपके बिंदुसार जी ने दिया। किनको दिया? गौतम बुद्ध को दिया। वहां पर उनका कुछ शिष्य भी बने, यानी कहां पे? आपके राजगीर में कुछ शिष्य बने, जिनमें से प्रिय शिष्य थे मेघलादत्त लायम, उपाली और अनयत। अथय जो थे ये 3 वहां शिष्य उनके बने। अथय थे, उपाली थे और मेघादत्त लयम थे, ये 3 प्रमुख शिष्य थे। आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, यानी शिष्य तो बहुत थे उनके, लेकिन आनंद जो थे सबसे प्रिय शिष्य थे। और इन्हीं के कहने पर आनंद के, ऐसे उपाली भी है, भाई कह जाता है कि आनंद और उपाली दोनों शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं। उपाली बाद में आए थे, आनंद पहले शिष्य थे, बाद में उपाली भी प्रिय हो गए थे। तो आनंद के कहने पर ही इन्होंने गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म महिलाओं को अनुमति दी। पहले महिलाओं को बुद्ध धर्म में अनुमति नहीं थी, बौद्ध धर्म में अनुमति नहीं थी प्रवेश की, लेकिन उपाली के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म महिलाओं को अनुमति दी। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। अब प्रजापति गौतमी कौन है? आप याद कीजिएगा, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता है। प्रजापति गौतमी कौन है? इनकी सौतेली माता है, गौतम बुद्ध की यानी मौसी है। गौतम बुद्ध की मौसी भी है और माँ भी है ना, प्रजापति गौतमी। अपने ज्ञान प्राप्त के 20वें वर्ष कहाँ गए? श्रावस्ती में जब भ्रमण करने गए, गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए श्रावस्ती गए, तो उन्हें वहां के लोगों से प्राप्त हुआ कि जंगल में एक अंगुली माल नाम का डाकू रहता है, जो लोगों को मारकर उसकी उंगलियां काटकर माला पहन लेता है, बहुत ही क्रूर और निर्दय है। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो हाथ में अपना लिए कटोरा और भटकते हुए जंगल में चले गए। लोगों ने कहा कि आप मत जाइए, लेकिन वो बोले कि अगर मरना ही होगा तो आज ही मर जाएंगे, उसी के माध्यम से अगर मरना है तो आज ही हम मरेंगे, लेकिन हम मिलेंगे जरूर। गए, अंगुली माल से मिले और उनको अपना शिक्षा दिए, ज्ञान दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी उंगली काट लो, लेकिन पुनः इसे जोड़ दो।
बोला कि कैसे होगा, काटने के बाद जोड़ कैसे सकते हैं? तो बोला कि तो फिर जिसकी हत्या की है उसको तुम बचा सकते हो? बोला कि नहीं। तो फिर बचा नहीं सकते हो, तुम्हें मारने का हक नहीं है। जिसे तुम्हें जीवित करने का हक नहीं है, उसे तुम्हें मारने का हक नहीं है। और भी बहुत सारे उन्हें ज्ञानवर्धक बातें कही, जिससे उसका हृदय द्रवित हो गया और वो समझ गया कि वो जो कर रहा है वो काफी गलत कर रहा है। और उसने बोला कि मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाइए और मुझे अपना एक शिष्य बना लीजिए। तो अंगुलीमाल डाकू भी गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। यानी सोचिए कि कितने बड़े मोटिवेटर थे कि जो एक निर्दय हत्या करने वाले उतने बड़े क्रूर व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर ला सकते हैं। तो बहुत बड़े मोटिवेटर थे। शूद्रों को बेहतर स्थान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में शूद्रों को बेहतर स्थान प्राप्त हुआ। पहले मैंने बताया था कि आप लोगों को ये संहिताओं के द्वारा पहले मतलब बहुत तरह के अत्याचार किए जाते थे शूद्र पर, वैश्य पर, महिलाओं पर। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे काफी अच्छा स्थान में देखिए कि पहला शिष्य बनाए वो शूद्र को ही बनाए, जिसे देखकर काफी बौद्ध धर्म के तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा और बौद्ध धर्म काफी फला फूला। आइए और अगले क्लास में चर्चा करते हुए, तो इतना ही चर्चा की, अभी बहुत सारी बातें हैं बौद्ध धर्म के बारे में जो कि हम लोग अगले क्लास में चर्चा करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।